जिसको ना पता वो नोट कर लीजिए। कुछ दुकानदारों ने तो इसी नाम से दुकान का नाम रख लिया। खेत में बीज बोने के बाद कौन सा बीज उगेगा नहीं? जो कुड़ के ऊपर पड़ जाएगा, जो मिट्टी में नहीं दबेगा। यहां के लिए मैं बोल सकता हूं, जो आदमी मीटिंग्स में और इस तरीके के सेमिनार में दबने को तैयार नहीं है, उसका नेटवर्क मार्केटिंग में अंकुरण कभी हो नहीं सकता। या तो वह बीज सूख जाएगा, या तो उसको कोई चिड़िया, भले वो चिड़िया का नाम यूनी से शुरू होता है, यूनी चिड़िया भी तो हो सकती है। अच्छा, जो बीज सही जगह में पड़े थे, वो किसान उसके बाद भूल जाता है। उसके बाद वो कभी खेत में आएगा जब काटना होगा फसल, बीच बीच में आता, वह आता है। अगर उसके खेत में कोई यूनी नाम की चिड़िया है तो उसको भगाने की कोशिश कर, वह आता है। अगर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए यूनी नाम के कीड़े मकोड़े जीव जंतु है, वह उनको लगा, और टाइम आने पर वह अपनी फसल को पानी देता है। पानी, वह पानी देने का काम ये मीटिंग्स करते हैं। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, जब वह पहली बार इस तरीके की मीटिंग अटेंड करता है, वह उसको पहला फसल को पहला जरूरी पानी हाल में मिलता है। एक पानी लगा के भूल जाता है, फिर गुड़ाई करना। जैसे बहुत सारे मैसेज हम लोग एक दूसरे को भेजते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन के मैसेज देते हैं, बहुत सारे बीच बीच में हमारी छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग होती है, बहुत सारे लीडर्स हमारे करने लगे हैं। गुड़ाई करेगा, जरूरी खाद डालेगा, जितना जरूरी है वह खाद डालेगा, और उसके बाद उसे बहुत साफ साफ पता है इस फसल में 3 बार पानी देना है, पूरी फसल में 2 बार गुड़ाई करना है, और उसके बाद में इसको 2 बार खाद देना उर्वरक से। उसमें कोई डाउट होता है क्या उससे? नो। और उस किसान ने पूरे नियम से सही काम किया, लेकिन खड़ी और पकी गेहूं की फसल में भगवान ने आंधी पानी और पत्थर गिरा दिए। क्या ऐसा होता नहीं? क्या इस बार नहीं हुआ? वो किसान जिंदगी में अपने खेत नहीं जाएगा, फिर दोबारा वो किसान अगली फसल की तैयारी नहीं करेगा। ये जिंदगी की समझ हम इस व्यवसाय में रख सकते हैं क्या? क्या मैं समझा पाया हूं कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी दोबारा से अगर आपकी सांस चलती है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करना ही एक विकल्प है? क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? लेकिन क्या फसल का सत्यानाश होगा ये जरूरी है? क्या फसल का सत्यानाश होगा यह जरूरी है? नहीं। अगर भगवान ने नुकसान नहीं किया तो वह किसान जो काटने वाला है वह बोए गए से 100 गुना होता है। कभी भी जब आपकी फसल काटने को तैयार होती है, आपके बोए गए से 100 गुना से कम नहीं होती। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की फसल आपने बोई है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने समय से एजुकेशन दिया है, अगर आपने यूनी नाम के कीड़े और पक्षियों को दूर रखा है, तो जितना आपने बोया है आने वाले 3 से 5 साल में उससे 100 गुना ज्यादा कमाने वाले हैं। लिखना चालू किया, कुछ लोगों ने तो अभी लिखना चालू किया होगा कि यार लाल सिंह जी को बोलते लगभग 1.5 घंटे तो हो ही गए, अब लिख ले बात की 1-2 बात कहने को हो जाएगा। ये जो दूसरी बात है मैंने अभी उसको समझाने की कोशिश की है, यू गेट मोर देन यू शो।
जितना आप बुआई करते हैं खेत में, आपको उससे 100 गुना ज्यादा काटने का अवसर होता है। लेकिन बुआई से कटाई के बीच में जो भी होता है उसमें चूकना मत। मेरे भाई तो ड्रीम अचीवर हो गया सर, मैं तो कार तक भी नहीं पहुंच रहा हूं, कहीं सर खरपतवार उग रहा है। यस यस, दूर करो वह खरपतवार। कभी कभी ईश्वर हमको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अमीर बनो, कोई नहीं, माने कोई नहीं, भगवान भी। भगवान सदैव समस्याएं खड़ी करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं जब इस समस्या से आप निपट लेंगे तो आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी, अपने से बढ़ जाएगी। पूरे संसार में, इस जिंदगी में कभी भी किसी ने किसी को गोद में उठाकर साम्राज्य नहीं दिया, कभी भी किसी को गोद में उठाकर राज तिलक नहीं पाए गए, सदैव अपनी काबिलियत से पाए गए। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, ये ध्यान रखिएगा कि इस कठिनाई को पार करने से आपके मन में एक ग्रोथ जरूर होगी और वह ग्रोथ पूरे जीवन का। तो आप जानते हैं हमारे घर वाले खुद ही सपोर्ट करते हैं। जो पटक पटक के उस लाश के सीने में सिर पटक पटक कर रो रहे थे, वही 2 घंटे बाद बोलने लगे अब मिट्टी को बाहर करो, अब मिट्टी को अब आंगन से उठा के दरवाजे में रखो। फिर कोई आवाज आई, अब यात्रा की तैयारी करो। कितने बड़े बहादुर हो, कितने बड़े घर के मुखिया हो, शरीर ठंडा पड़ते ही लोग कम से कम समय में आपको घर से निकालना चाहेंगे, कम से कम समय में आपको घाट पहुंचाना चाहेंगे और कम से कम समय में जलाना चाहेंगे और उसके बाद घाट में चने और गुड़ खाना चाहेंगे, जो फतेहपुर में कुछ 2:50 के आसपास हमारा क्रिमेशन खत्म हो गया था। 11:30-12 तक हम पहुंच गए थे और 2 घंटे में क्रिमेशन खत्म। मुझे याद है कि पिताजी की चिता चल रही थी और उस समय भी मैंने अपने एक दोस्त से, उसका नाम देवी चरण, बहुआ में उसकी परचून की दुकान, उससे मजाक कर दिया था। अब समझ रहे, कोई अलग आदमी है लाल से, कि मेरे पहले किसी का बाप नहीं मरा था क्या, आगे नहीं मरेगा क्या किसी का बाप? तो ऐसा क्या हो गया था कि हम अपनी मीटिंग में ना जाए? ऐसा क्या हो गया था कि मैं एक दोस्त के साथ वो मजाक ना कर दूं जो वो कभी ना भूले? चिता से लगभग 7-8 फुट दूर में खड़ा था और मेरा दोस्त मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन से ऐसे छोटी छोटी चिपकाई लकड़ी की साथ उठाई और वो चिता की तरफ चल पड़ा। जितना मुझे आज बोल रहा हूँ इतनी जोर से नहीं बोला था, क्योंकि मैं मुर्दा घाट पे था और वहां पिताजी की चिता लगी हुई थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई थी जो उस तक पहुंच जाए। मैंने कहा देवी चल, तो पीछे मुड़ के मेरे पास आया, बोले हाँ भैया क्या करना? लकड़ी दिखाया, बोले चिता में डालो। मैंने कहा तुमको पता है लाल सिंह के पिताजी है, तुम कोई भी ऐसी कहीं लकड़ी उठा के जमीन से उठा के डाल दोगे? जाओ पेड़ में से लकड़ी चिपकेगी, पेड़ से तोड़ के लाओ। और सचमुच वो गया, पेड़ में चढ़ के कूद के साथ चिपकेली लाया और फिर उसको डाल के मेरे बगल में ऐसा कर। और यह शुद्ध रूप से मैंने मजाक किया था, क्योंकि चिता में 5-7 लकड़ियां डालने का रिवाज था। वो दोस्त आज भी याद करता और आज भी उसको नहीं पता कि लाल सिंह ने ये मजाक किया। मुर्दा घाट में खड़े होकर किसी की हिम्मत है मजाक करना? और इस लेवल पर अगर किसी की है तो उसका नाम लाल सिंह। 3 बजे वहां से, मतलब मेरे पास मारुति वैन हुआ करती थी, 3 बजे मैं घाट से
चल पड़ा था मीटिंग के लिए, और इस तरह किसी तीसरी या चौथी लाइन में मैं बैठा था। हाथ में बैठे किसी को नहीं पता था कि इसका बाप मर गया, वक्का को नहीं पता था इसका बाप मर गया। मुझे पता था, मेरे आंसू सूखे हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि इस भीड़ में से निकलकर मुझको इस स्टेज में आना है, इसलिए बाप के मरने के बाद भी मैं मीटिंग में बैठा। और नहीं तो फतेहपुर में मुझसे सीनियर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर पहले से, कानपुर में मुझसे सीनियर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर पहले से, लेकिन बीच में अपनी जगह बनाना, यह सही समय पर सही चीजों का पालन करना और सही समय पर ग्रोथ करना और उसको कर दिखाना, तब यहां स्टेज में खड़े होकर हम बात करते हैं। नेक्स्ट शुरू हो गया, यू गेट मोर देन यू दो। नेक्स्ट में आइए, क्या है अगला? क्रिएट योर ओन स्टोरी। बात समझ में आई है? एक नहीं, अनेक कहानियां सुनानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, सच्ची बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग में अलग अलग बात कर सकते। मुझे याद है सन 2005 30 अप्रैल में मेरी एक पेट की कोई बीमारी हुई थी जिसमें छोटी आंत का ऑपरेशन हुआ था। परिस्थितियां ऐसी थी, मैं जिस घर में था वह मेरी ससुराल थी। कारगिल के युद्ध की वजह से एयरफोर्स हॉस्पिटल में जवानों की भीड़ बढ़ रही थी, तो मैं पूर्व सैनिक जिसका ऑपरेशन हो गया था, डॉक्टरों ने सुरक्षित घोषित किया और उसके बाद में कहा कि ये टांके कटवाने बाद में आ जाइएगा, घर में स्वास्थ्य लाभ लीजिए। ये घटना में मैं एक घटना और जोड़ रहा हूं। जिस समय यह बीमारी की जांच चल रही थी और मैं एयरफोर्स अस्पताल में था, डॉक्टरों ने कहा था लाल सिंह जी बचने के चांस 50%, मरने के चांस 50%, विकल्प एक ही है, ऑपरेशन। तो मैंने कहा था करो, आंखों में आंसू तो थे, लेकिन मैंने कहा था करो। बोले अपने माता पिता कोई परिवार वालों को बता दीजिए, बुला लीजिए। मैंने कहा नो, आप मुझसे साइन लीजिए और ऑपरेशन करिए। आंख मूंद कर मैंने केवल भगवान से एक बात कही थी, मेरे 2 छोटी बेटियां हैं, भगवान मुझे 10 साल की जिंदगी चाहिए। मुझे लगा था 10 साल में मैं बच्चों के लिए कुछ कर लूंगा, उसके बाद कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। सितंबर 2005, 10 साल जोड़िए तो सितंबर 2012 ऑपरेशन हुआ, मेरी आंख खुली। आंख खुल गई तो जिंदा थे, बाकी तो हवाई जहाज बने थे, इतनी सुइयां, इतनी थैलियां, इतनी चीजें रखी थी, लेकिन जिंदा थे। और वह प्रार्थना मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि अगर भगवान मौका आगे नहीं देंगे तो, क्योंकि मैं भी अपनी तरह का आदमी हूं, मैं दूसरी प्रार्थना करने वाला नहीं। अपने से जो हो जाए हो जाए, अब लाल सिंह जिंदगी मांगने वाले नहीं। और इस बात के चलते जब आपकी जिंदगी की डेडलाइन सेट हो जाती है, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने। जब आपकी जिंदगी की डेडलाइन सेट हो जाती है, मुझे ये पता है कि मैंने सितंबर 2015 तक मांगा था तो मुझे मिला है, आगे मिले कि ना मिले। अभी 1.5 साल बाकी है और इतना मैंने कर लिया है। इस जिंदगी में मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, बाकी कुछ हो जाए। ऑपरेशन के बाद जैसे मैंने कहा, मुझे भेज दिया गया था घर में, 26 टांके लगे थे, सीधे सीधे पेट में चीरा लगा था, 26 टांके। और जिस दिन टांके कटे उसके अगले दिन इसी मर्चेंट चैम्बर हॉल में सेमिनार था, और मैं ऐसे पकड़कर रिक्शे में बैठकर इस मर्चेंट चैम्बर हॉल तक आया था, टाई बांध के, सफेद शर्ट पहन के, काला पैंट, बेल्ट बढ़िया सी, काले मोजे, काले चमकदार जूते पहनकर। मैं सीधे खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन टांके कटने के एक दिन बाद सेमिनार था और मैं फिर इसी तरफ बैठा था। और मुझे मेरे घर वालों ने
कहा ये किसी की बात नहीं सुनता, इसका अनार का जूस पान, ये किसी की बात नहीं सुनता, इसका पालक का जूस पान। और उस शाम जब मैं खा गया था, मुझे वही खाने को मिला था जो सब लोगों के लिए बना था। बीड़ा मैंने उठाया था तो ये चीजें मैंने बर्दाश्त कर, लेकिन आपके 26 टाके कटे हो पेट के और अगले दिन आप सेमिनार में बैठे हो, कर लेना हिम्मत तो वहां से खड़े होकर स्टेज तक आने का रास्ता खोल। क्रिएट योर ओन स्टोरी। बिना स्टोरी क्रिएट करे बात बनने वाली नहीं है। और जब तक आप दूसरों की तुलना में ज्यादा नहीं करोगे, ज्यादा मिलेगा कैसे? जब तक आप किसी और की तुलना में और अच्छा नहीं करोगे, आपको मिलेगा कैसे? इसकी ये सेमिनार वाला मीटिंग के बाद में लगभग 2 महीने मैं उस घर में रहा था, नहीं और ज्यादा, अप्रैल आ गया था। और तब तक फतेहपुर में वो बीडीसी वाला मेरा नाम इंतजार कर रहा था। दैनिक जागरण में विज्ञापन निकाला था फतेहपुर के संबंधित विभाग ने कि लाल सिंह जी लगातार एडमिशन लेने नहीं आ रहे हैं, और जैसे कि कल को उनके ऊपर कोई आरोप न लगे। 7 अप्रैल 2006 मेरी वाइफ ने आखिरी बात समझाने की कोशिश करी थी कि अभी भी वह स्थान मिल सकता है, अब ले लीजिए। और मैंने कहा, उन्होंने कहा फिर अगर मार्केटिंग ही करनी है तो यह घर आपको सदा सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। यह बात हुई थी खाना खाने के बाद, आखिरी बातचीत थी। उस रात में जो किताब पढ़ रहा था, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन मैंने कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में बुक्स ने मेरा साथ दिया। जो भी किताब पढ़ रहा था उसमें साफ साफ एक बात लिखी थी, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या प्राण रक्षा के लिए अपनाया गया कोई भी विकल्प मान्य होता है। और ये पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद कर दिया था। मुझे कितनी देर नींद आई, कितनी देर मैं अंधेरे कमरे में छत को निहारता रहा। सुबह हुई और वही चली गई थी 8 बजे स्कूल। वह टीचर थी, अभी भी है। और मैंने अपना बैग पैक किया। ससुर जी थे घर में, किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ते किया, चले। एक एक कदम चलते हुए लग रहा था कि जाएंगे किधर। आखिर दिन भर काम करने के बाद हमारे पास एक ही जगह होती है, घर। चाहे लाइट से जाइए तो दरवाजे खुलते हैं, चाहे आप ले जाइए तो दरवाजे खुलते हैं, चाहे आप नशे में जाइए तो दरवाजे खुलते हैं। घर का यही महत्व है जिसके लिए समाज में हम अपने आप को मानते हैं। बुक्स नहीं पढ़ी होती तो शायद उस दिन मैंने आत्महत्या कर लिया, लेकिन मेरी बुक्स ने बहुत समर्थन किया। घर से चलकर कैलाश नगर से पैदल जेके 1 तक आए थे। कानपुर वाले जेके 1 जानते हो। टेम्पू जा रही थी उधर जगमोह की तरफ, उसमें बैठ लिए, 2 रुपए किराया दिया था। पुल के पास उसने उतारा था और पुल की रेलिंग ऐसे पकड़कर खड़े होकर देख रहे। जीना है या नहीं जीना? किसी को इस तरह की तकलीफें हुई है जिंदगी में इस साल में? आप लोग मुझसे ज्यादा कर सकते हो। तकलीफ वाला आदमी यहाँ पर पहुंच सकता है, तो जिसको कोई तकलीफ नहीं हुई है वो नहीं पहुंच सकता। मेरे मन में आया कि 2 बेटियां हैं, अभी इसमें कूद जाएंगे। एक तो नेवी में थे, समुद्र में तैरे थे, तो अपने आप पर लग रहा था हमको गंगा माता डुबाएगी कैसे। पहुंच तो गए थे, वो एक आवेश था, वो एक जोश था।
ऊपर से लोग हंसेंगे और कि ये नौटंकी करके चले जाए। डूबना तो नहीं है, पानी तो हमको नहीं डुबा सकता। गला दबा के पानी फेंक दो तो हम मरेंगे, वरना पानी हमको नहीं डुबा सकता जब तक सांस चले। हम नहीं वाले। फिर वहां से वापस चेक। उस दिन जिस कंपनी में मैं काम करता था कानपुर में, अशोक नगर में उनका ऑफिस हुआ करता था। अशोक नगर जो लोग जानते हो कानपुर वाले, एक मंदिर है जो कुछ भले लोगों ने रोड के बीच में बनाया हुआ, और उसके पास में बीच वाला मंदिर बोलते हैं, उसके पास में ऑफिस हुआ करता था कंपनी का। पहले मैं जगह वहां से परेड तक टेम्पू में आया हूँ, चुपचाप मेरे सफेद रंग की रुमाल में मैं अपने हाथ को सोख लेता था। न मैं चिल्लाकर रो रहा था, न मैं धीरे रो रहा था, केवल आंखों से आंसू बह रहे थे। और टेम्पू में भी बगल में बैठे किसी को कोई मतलब नहीं था, आप अपने आंसू रुमाल में क्यों सोख। परेड से टेम्पू बदली, हर्षनगर चौराहा, हर्षनगर पेट्रोल पंप में उतरा था। समय था लगभग 12:30 बजे। वहां से पैदल चलते चलते उस ऑफिस तक मेरी मीटिंग का जो समय था जिसमें प्लान मुझे बताना था। देखिए इस आदमी की परिस्थिति, देखिए वह जीवन का खराब से खराब दिन, और उस दिन उसको बिजनेस प्लान बताना था। सामने बैठे लोगों को मोटिवेशन देना था। मैं सोच भी नहीं सकता बिना बुक्स के जिंदगी अपनी। टेम्पू से उतरकर वहां से पैदल चलते हुए ऑफिस तक गया, वॉश बेसिन में मुंह धोया, बाल कंघी किए, टाई ठीक किया, और मीटिंग शुरू होने में 5 से 7 मिनट बाकी थे। मैं अपने मीटिंग हॉल में पहुंच गया। सामने बैठे किसी को भी इस बात से मतलब नहीं था कि इस आदमी के साथ आज क्या हुआ। उनको तो केवल ये था कि आज जिसका नाम लिखा है उस लीडर का नाम लाल सिंह है, और वह सामने आएगा और जीवन में विकास की कुछ अच्छी बात करेगा। किसी को कोई फर्क पड़ता है किसी की जिंदगी में कौन सा दिन कैसा बीत रहा है? इस परिस्थिति में वहां पहुंचकर डॉक्टर साहब बगल वाला सोए तो उसको जगा, नकली नोट दिए हो जब। इस परिस्थिति के बाद मैंने सामने खड़े होकर जब कहा गुड मॉर्निंग, मेरे सीनियर अशोक मौर्य जी तुरंत उठकर आए मेरे पास। और ये देखिए ऐसे नहीं कोई सीनियर को माँ बाप बोलता, पास में आके काम में बोलते हैं भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा बोले प्लान हम बता दें? मैंने कहा नहीं, नाम मेरा लिखा। और इस बात के लिए लोग जानते हैं कि अगर लाल सिंह जी का कमिटमेंट है और लाल सिंह जी की सांस चल रही तो वो कमिटमेंट पूरा। सामने बैठे उस दिन भी उन लोगों से मैंने बात करी, बिजनेस प्लान बताया, लोगों ने ज्वाइनिंग ली थी, और मैंने कहा था काम करूंगा आखिर सांस तक। करो दिन खराब, करो परिस्थितियां खराब। अगर मैंने सोच लिया मुझे कोई नहीं रोक सकता तो फिर नहीं रोक सकता। कमरे सर को भी झपकी आए तो भी नहीं रुकने वाला। क्रिएट योर ओन स्टोरी। अगर आपके पास में कोई स्टोरी नहीं है, अगर आपने जीवन में कभी बहादुरी नहीं दिखाई है, आप कौन सा उदाहरण देकर सामने बात करें? आप किस बात लोग आपको आदर्श मानेंगे क्यों? और क्यों कोई भरोसा करेगा आपका हाथ पकड़कर वो सफल हो सकता? क्रिएट योर ओन स्टोरी यह इंपॉर्टेंट है। और इसी साल जो लोग कार से चल रहे हैं उनकी अपनी स्टोरी होनी चाहिए और उसको नए साल से सुनाना शुरू करो। Learn and earn in MLM। यह इसलिए बात करी गई है जिससे कि किसी को यह न लगे कि मैंने तो 3 मीटिंग अटेंड कर ली, अब तो लर्न हो गया।
जिसका भी फोन बज रहा है, बाद में आए थे सर, बाद में आए थे। मीटिंग के अनुशासन होते हैं सर, समय पर आए तो एक आदमी यहाँ से फोन बंद करने की बात करते। कोशिश करिए कि मीटिंग खराब ना हो। जीवन में सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। किन्हीं भी परिस्थितियों में, जीवन में किसी भी पड़ाव में अगर आपको कोई चीज नई मिलती है, आप उसे स्वीकार करते हैं, इसे सीखना कहा जाता है। कहते हैं एक समुद्र यात्रा के दौरान, पानी वाले जहाजों की यात्रा लंबी होती है, महीने भर की भी होती है, 6 महीने की भी होती है। समुद्र यात्रा के दौरान एक बूढ़ा आदमी को एक नए लड़के ने देखा और उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी चाइनीज सीख रहा है। चाइनीज भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है और जिसको दिल्ली में हुआ विश्वविद्यालय है, कॉलेज है जो लैंग्वेज को 3 साल। उस जवान बच्चे ने पूछा कि दद्दू ये जब तक सीखोगे 3 साल में तब तक तो किस लिए? बूढ़े ने कहा मैं अभी जिंदा हूं और मरने का दिन तय नहीं हुआ है, इसलिए मैं सीख रहा हूं। Hoping is not a process. इस साल में बैठे कोई भाई बहन है जो अमीर बनना चाहते हो? बोलो। ये बात होती है, बालकनी वाले नहीं उठाए, मैं देख सकता हूं श्याम जी मिश्रा साहब ने हाथ उठाए। कभी किसी से पूछिए, थैंक यू, हाथ नीचे कर दीजिए। कभी किसी से पूछिए अमीर बनना चाहते हैं? यस सर। फिर उनसे पूछे काम करना चाहते हैं? हो तमाम लोग जो कहेंगे हमारे पिताजी ने सोचा था हम अमीर बनेंगे, नहीं बने। हमारे चाचा ने सोचा था अमीर बनेंगे, नहीं बने। हमने सोचा 10 साल हो गए सोचते अमीर बने, नहीं बने। यह बात इसलिए मैं जरूरी तौर से आपके सामने कहना चाहता था, होपिंग इज नॉट ए प्रोसेस। केवल एक सोच बना लेने से उस क्रिया की शुरुआत नहीं होगी जिससे आप अमीर बनने वाले। जिन्होंने हाथ उठाया तो बात समझ में आई है? अगर आप केवल कामना कर लेते हैं अमीर बनने की, तो उस काम की शुरुआत नहीं हो जाती है जिससे अमीर बना जाता है। और बहुत लोगों को यह सोच लेना ही कर्म जैसे लगता है। उसको लगता है मेरे बाप ने सोचा था नहीं बना, मेरे चाचा ने सोचा नहीं बना, मैंने सोचा नहीं बना। उनको लगता है हमने कुछ कर दिया, हमने कुछ काम कर दिया, तो बने क्यों नहीं। यह माइंडसेट, यह मानसिकता में मैं बात क्लियर करना चाहता हूं। केवल उम्मीद कर लेने से अमीर नहीं। और आगे की बात कर दूं तो घंटी बजाने से भी नहीं बनेंगे, भूखे रहने से भी नहीं बनेंगे, चद्दर चढ़ाने से भी नहीं बनेंगे, गले में क्रश पहनने से भी नहीं बनेंगे, बगल में तलवार ठोस लेने से भी नहीं बनेंगे। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक सही रणनीति बनाकर एक एक कदम उस पर काम करना होता है। और जितनी दूर आप पहुंच जाते हैं आप उतने सफल होते हैं। एक साथ यस यस सब लोग नहीं बोल रहे। यस ऐसे हो जाता है। कोई पहले करोड़पति बन जाएगा, कोई थोड़ा बाद में हाल में अगर बैठे हो और अगर यूनिमैक्स के मीटिंग और सेमिनार 3 साल लेट करे हो, फिर यही हो सकता है कि चुनाव में गलती हो गई थी, हमने खदान से कोयला का टुकड़ा उठा लिया, हीरा नहीं उठाकर लाए थे। वरना अगर वो टुकड़े का सिलेक्शन सही हुआ तो लाल सिंह बनने से कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। Hoping is not a process.
मैं बीमार हूं, मैं उम्मीद करूं मैं ठीक हो जाए। ये कोई प्रोसेस नहीं है, आपको सही दवाइयां लेनी पड़ेगी। मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बना दे हे भगवान, यह कोई प्रोसीजर नहीं है, यह कोई रणनीति नहीं है, नहीं बन सकते। काम ही करना पड़ेगा और सिस्टम से करना पड़ेगा। मुझे याद है, बहुत बार मैं कहानी सुनाया करता हूं। एक आदमी जो मूर्तिकार है, उसे पत्थर में मूर्ति बनाना आता है। वह रास्ते से गुजर रहा है और उसको एक बढ़िया सा पत्थर दिखाई देता है। मूर्तिकार का माइंड सेट, उसका इंसाइट, जिनकी हम बातें कर चुके हैं, उसके मन में ये बात पक्की होती है, इस पत्थर में गणेश जी बनेंगे, नहीं तो शिव जी बनेंगे, नहीं तो क्या कौन सी मूर्ति बनेगी। वो पत्थर देख के जानता है। पत्थर देख करके उसने अपना झोला रख दिया पास में, अपने छेड़ी निकाला, हथौड़ी निकाला, काम शुरू किया, पत्थर को तोड़ने लगा, काटने लगा। पत्थर को तकलीफ हुई। उसने कहा, महोदय आप जो भी हैं, आप मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, यह काम रोक दीजिए। उस कारीगर ने कहा, अगर आप यह तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो, मैं आपको पत्थर से भगवान बना सकता हूं। इतनी बड़ी बात किसको अच्छी नहीं लगी। पत्थर चुप हो गया। वह मूर्तिकार ने अपना काम शुरू किया। आधा काम खत्म नहीं हुआ था, तब तक उस पत्थर ने कहा, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, यह पीड़ा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप मुझे छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें, वह पीड़ा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर कोई मां बच्चा पैदा होने वाले दर्द को बर्दाश्त करने से इनकार कर दे, तो बच्चे पैदा होने की संभावना खत्म हो जाती है। और वह दर्द सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि एक नए जीवन का उदय हो रहा है। उस दर्द से ज्यादा स्नेह पैदा होता है, उस दर्द से ज्यादा जीवन में आगे के लिए एक सहारे का जन्म हो रहा है। वह पत्थर ने इनकार किया और मूर्तिकार ने काम बंद कर दिया। मूर्तिकार आगे चला गया, दूसरा पत्थर मिला। हम लोग भी तो करते हैं, फोन करते हैं, प्लान बताते हैं, नहीं जुड़ा तो आगे चले गए। मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को चुना, उस पत्थर पर काम करना शुरू किया और उस पत्थर ने भी कहा, महोदय आप जो भी, आप मुझे तकलीफ पहुंचाना, कृपया ऐसा नहीं करें। मूर्तिकार ने वही बात दोहराई, अगर आप यह तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं आपको पत्थर से भगवान बना सकता हूं। वो पत्थर चुप हो गया। फिर मूर्तिकार ने उसको कहां से तोड़ा। मूर्तिकार ने उसके साथ कितनी निर्दयता से कटाई की, कितनी निर्दयता से तुड़ाई की, वह शांत रहा। सारे पीड़ा के लेवल पार कर गए, लेकिन वह कुछ नहीं बना। मूर्तिकार ने जब उसको छोड़ दिया, वह भगवान बन गया, शिव जी की मूर्ति। मूर्तिकार का अपना काम है, अपना काम किया, आगे चला गया। कहते हैं पुराने जमाने की बात है, कुछ घोड़ों से, कुछ ऊंटों से व्यापारी काफिला उधर से गुजर रहा था। कुछ व्यापारियों ने रुक कर वहां नाश्ता पानी करने का फैसला किया। एक व्यापारी था, उसके साथ छोटी बिटिया थी, वो बिटिया उस मूर्ति के साथ खेलने लगी। बाकी व्यापारी आगे चले गए। उसको लगा कि मेरा बच्चा है, थोड़ी देर खेल ले, आधे घंटे बाद निकलेंगे। आधे घंटे बाद में निकला, काफी दूर आगे जाकर पता चला कि जो व्यापारी पहले गए थे उनको डाकुओं ने लूट लिया है, उसकी हत्या कर दी है। इस व्यापारी को लगा मेरी बिटिया तो भगवान के साथ खेल रही थी, शायद भगवान की कृपा से मेरी जान बच गई, मैं लूटने से बच गया। वह वापस आया। उसने उस मूर्ति के आसपास मंदिर बनवाने की तैयारी की। मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद में उसने स्थापना की तैयारी की। बहुत सारे लोग आए, शिव जी की स्थापना की गई। वहां स्थापना के समय नारियल तोड़ने का नंबर जब आया, मंदिर में कोई पत्थर नहीं दिख रहा। जल्दी जल्दी लोग दौड़े भागे तो वही आधा टूटा वाला पत्थर जिसने भगवान बनने से इनकार किया, लोग उसको उठा ले शिव जी के बगल में रख। उसमें नारियल तोड़े गए,
पूजा हुई स्थापना। कहते हैं तब से आज तक लाखों साल हो गए, उस पत्थर को चोट तो पड़ गई, लेकिन अब वो भगवान नहीं बन। अब उसका अवसर निकल गया, अब वह चोट खाएगा, लेकिन भगवान नहीं बन। हम यूनिमैक्स बिजनेस प्लान की बात करें, यूनिमैक्स ज्वाइन करो, यूनिमैक्स की मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करो, बुक पढ़ो, सीनियर की बात मानो, लगातार काम करो। हमारा जो कुमुलेटिव बिजनेस प्लान है, ये जो कुमुलेशन है, अगर कोई अवसर चूक भी गए हो तो, अगर कोई समय विशेष निकल भी गया है तो आप केवल चलते रहना, यूनिमैक्स बिजनेस प्लान में लगे रहना। दुनिया का कोई मूर्तिकार आपको गड़े ना गड़े, चलते चलते घिसते घिसते पत्थर का शालिग्राम तो बना ही होगा, और शालिग्राम को भी मंदिर में जगह नहीं। लेकिन उतना धैर्य रखो, उतना साहस रखो, निजी स्वार्थ और छोटे लालच में मत पड़ो। एक जिंदगी मिली है, इसको झंडा ऊंचा करके जियो। समझ में आई है क्या? किसी को समझ में आए, किसी को नहीं समझ में आए, कुछ ना समझ लोग भी मीटिंग में आ जाते हैं, मेरी गलती नहीं। लाइफ विल चेंज फॉर यू इफ यू चेंज। जब तक आप बहानेबाजी करते रहेंगे, मेरे सीनियर केवल ज्वाइन कराकर चले गए तो उसके बाद एक फोन भी नहीं किया, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जब तक आप खुद अपनी विकास योजना पर काम नहीं करने वाले, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और मेरा निजी मानना, हम में से किसी का बच्चा क्या यह सुनकर खुश होगा कि मेरे सीनियर ने मेरी मदद नहीं करी थी, इसलिए बच्चे तुमको नंगे घूमना पड़ रहा? खुश होगा बच्चा सुन? क्योंकि मेरी कंपनी में मीटिंग और एजुकेशन में फीस लगती थी, इसलिए बेटा मैं नहीं गया, और मैंने कमाया भी नहीं, मैं आपकी फीस नहीं भर सकता। कोई बेटा ये सुन के उसको अच्छा लगेगा? लाइफ विल चेंज फॉर यू इफ यू चेंज। मैंने अपनी कहानी बताई है आपको, और वह कहानियां साफ साफ ये बताती हैं, मैं एक बदला हुआ आदमी उस दिन भी था। मेरे अंदर का राजनीतिक मजबूत उस दिन भी था। और अगर आप बदलने को तैयार हैं तो आने वाली जिंदगी बदलेगी। हम लोगों ने जितने दिन की भी जिंदगी जी, आने वाले 20 जुलाई को मेरी भी कागजों के हिसाब से 50 साल की हो जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि हमारे सरकारी स्कूल में मुंशी जी ने बढ़ा के लिख दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट में चल पड़े तो चल पड़े।